जब ताजा गुलाब है जलता। ये सब क्या है? अच्छा, तो आप मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। आज आपकी बर्थडे और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? एकदम से फोन किया और कहा जैसे बैठी हो वैसे ही आ जाओ। ये तो गलत बात है ना। मैं आपके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेती। जाए, मैं नहीं कर रही आपसे बात। बिल्कुल ठीक कहा। हम किस लिए? हम दोनों आपस में बातें कर लेते। रोशनी, तुम मुझसे बात करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन सलमान को तो हैप्पी बर्थडे विश कर दो। ओह, हैप्पी बर्थडे। वैसे कितने बड़े हो गए हैं आप? मेरे लिए तो ये बहुत छोटा सा बच्चा है, और जब तक मैं इसकी बर्थडे मनाती रहूंगी ये छोटा ही रहेगा। आंटी, अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं इनके लिए अच्छा सा कोई गिफ्ट ले आती। वैसे उधार नहीं चलेगा, अभी देना पड़ेगा। आइए, मेरा गिफ्ट। सोचने का टाइम नहीं है। कहाँ जा रही हो रोशनी? ये लीजिए जनाब, आपकी बर्थडे का गिफ्ट। फूल और मुस्कुराहट से ज्यादा कोई अच्छा गिफ्ट नहीं। ठीक कहा ना आंटी? थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अगेन। आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोशनी कहाँ है? मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहनोई को साथ लेकर आई हूँ, वो बाहर गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। और अब तुमने अपने बहनोई को लाके तो ड्राइवर बना के बाहर खड़ा कर दिया। अरे उसे अंदर बुलाओ, ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं कोई चाय वाय बनवाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप समझ नहीं रही, मुझे बहुत देर हो जाएगी। मुझे जरूरी नोट्स चाहिए थे। तो रोशनी कहाँ है? अरे बेटा वो बाहर ही है। बाहर तो नहीं है? बाहर कुछ हो रहा है, छुप छुपा के काम हो रहा है। जाओ देखो, उधर ही मिल जाएगी। रोशनी, लो सलमान, तुम्हारी एक और मेहमान आ गई। वैसे आज आप इस वक्त कैसे नाजिल हो गई? जल्दी से आ जाओ, सब मिलके कैंडल जलाते हैं। आओ जिया, आज सलमान का बर्थडे। सलमान की बर्थडे? जी हाँ, आंटी के साहबजादे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। ओह अच्छा, तो यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, राइट? मैं जबरदस्ती के मेहमान क्यों बनूं? आप लोग केक काटिए, मैं इनवाइटेड नहीं हूँ। अरे अरे, मैं भी इनवाइटेड नहीं थी, मुझे आंटी ने कुछ बताया नहीं, वरना तुम्हारी तरह बगैर गिफ्ट के मैं भी नहीं आती। लेकिन मेरा गिफ्ट तो मुझे मिल चुका है, इससे ज्यादा हसीन गिफ्ट कोई होगा? भाई आ भी जाओ, केक काटने, कैंडल्स बुझ जाएंगी। जी मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सलमान, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे एक मिनट तो रुको, क्या जहाज पे सवार हुई भी हो? इरफान भाई गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, 10 मिनट का कहा था उनसे, पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। बेटा मैंने तुमसे कहा भी था कि उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दो। आंटी वो मुझसे भी ज्यादा जल्दी में है। अल्लाह हाफिज। अच्छा एक मिनट रुको तो सही। बुक्स लिए और भाग गई। मैंने कहा ना तुम यहीं रुको, मैं उन्हें लेकर आती। मम्मी वो पहली बार घर आए, क्या सोचेंगे?
वो मुझे जान से मारने का सोच रहे होंगे। मैंने प्रॉमिस किया था कि देर नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल और अल्लाह हाफिज। हैं? इसे क्या हुआ भाई, वजाहत करेंगे? ये लड़की हमेशा अबड़ दबड़ में रहती है। मुझे तो ये डर है डॉक्टर बनने जा रही है, इसके पेशेंट्स का क्या होगा। अरे भाई, किसने मना किया कि डॉक्टर ना बने? जरूर बने, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के पेट में तौलिया और किसी के दिल के नीचे छुरी छोड़ दे। आई थिंक वो ठीक ही कह रही होगी। उसके भाई वाकई गुस्सा कर रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि वो फ्रंट डोर खोल के बैठे हुए होंगे। भाई, किसी दिन अपनी दोस्त को बाकायदा लंच या डिनर पे इनवाइट करो, ताकि हम भी देख लेंगे सुकून की हालत में कैसी होती है। अगर उसे एक हफ्ते पहले इनविटेशन देकर बुलाएंगे ना, तब भी ऐसी ही आएगी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, खाने की टेबल पे आंटी मेरा वेट कर रही हैं। मैं तो जिया को यहाँ बुक्स देने आई थी। जाओ जाओ जाओ। चलिए आप भी फ्रेश अप हो जाए। ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। आसिया से मैंने कहा था कि अगर मिर्जा भाई जल्दी आ जाए तो खाना हमारे साथ ही खा लें। बर्थडे का जिक्र मैंने 2 वजहों से नहीं किया। एक तो ये क्योंकि कोई खास तकलीफ नहीं थी, दूसरी ये कि सलमान चाहता था कि तुम्हें सरप्राइज दे। और फायदा तो तुम इसी से पूछो। एक्सक्यूज मी। हेलो, वैसे मामा कहकर गई हैं कि फायदा नुकसान आप मुझसे पूछिए ना। कोई जबरदस्ती नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि आपको मामा की बात माननी चाहिए। पूछिए ना, फायदा या नुकसान। अगर आप बताए बगैर नहीं रह पा रहे तो आप बता दें। खुद बताने में मजा नहीं आता, कभी कभी किसी का सवाल करना अच्छा लगता है। वैसे जो लोग जानकर अनजान बनते हैं ना, उनके दिल में चोर होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग दूसरों को चोर बना देते हैं। जिस दिन से चोरी का इल्जाम लगा है ना, चोरी करने वाले को अरेस्ट करने का दिल करता है। बहुत प्रैक्टिकल हूँ, अरेस्ट करके दिखाएं तो मानूंगी। वैसे मैं आपको अरेस्ट करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आप खुद को मेरे सामने सरेंडर कर देंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सलमान इस अंदाज में बात करेगा। उसने तो वाकई मुझे सरप्राइज किया है। यही सुनना चाहती थी, कुछ तो अच्छा लगा है। नहीं, अभी नहीं। अभी तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जिंदगी भर का सवाल होता है, कोई मजाक थोड़ी है। आइंदा मुझसे ऐसी बातें की ना तो मम्मी को बता दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे जीती रहो, जीती रहो। ऑमलेट लोगी या हाफ फ्राई? नहीं, सिर्फ जैम और स्लाइस। कल रात अदीबा आंटी के यहाँ मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, इसलिए ब्रेकफास्ट अब लाइट होगा। हम क्या आपके आंटी के दुश्मन हैं? यानी आप लोगों को खाने बुलाती हैं और हमें पूछती भी नहीं? अदीबा ने आपके लिए भी कहा था, लेकिन आप कई दिनों से इतना लेट आ रहे थे और फिर मेरा भी मूड नहीं बना। लेकिन कल तो हम जल्दी आ गए थे और आपने आते ही मेज लगवा दी। अल्लाह बाबा, ये मेज और कुर्सी की बात अब कौन करता है?
बेटा कौवा चला हंस की चाल और अपनी भूल गया। अंग्रेजी हम सिर्फ वहां बोलते हैं जहां उसकी अशद जरूरत हो। वो इतनी प्यारी हमारी जबान है उर्दू, और उसके साथ हो क्या रहा है भाई, उसकी इतनी नाकदरी हमसे तो बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे क्या पता था कि कल आप जल्दी आ जाएंगे, बस मेरा मूड नहीं हुआ जाने का। अरे भाई, हम नहीं गए थे तो कम से कम कोई तो घर से चला जाता। बुरी बात है, उन्होंने बुलाया था तो किसी को तो जाना चाहिए था। आपको जमाने भर की बड़ी फिक्र है। दरअसल हम वो काजी नहीं हैं जो शहर के अंदेशे में दुबले होते जा रहे हैं, बस इसीलिए हम खा रहे हैं। जी हाँ, अब्दुल्लापा नजर आ रहा है आपका। बेटा जल्दी से गिलास पकड़ाओ, जूस दूं मैं। जूस जरूर पी के जाना, ओके? उस्मानी भाई, तो ये सोच सोच के परेशान होता रहता हूँ कि दुनिया किस तरफ को जा रही है। अल्लाह के हुजूर जब झुकता हूँ तो ख्याल आता है कि जो मुझे करना चाहिए मैं कर नहीं पा रहा। सेठ यावर के कितना दर्दमंद दिल लगता है ये दुनिया जानती है। इसकी फैक्ट्रियों में मजदूर खुश हैं तो समझो अल्लाह पाक खुश है। लेबर लॉ का एहतराम जो मैंने सेठ के यहाँ देखा है ना, दुनिया में कहीं नहीं देखा। अंकल, जब आप सब कुछ अच्छा करके जीना पसंद करते हैं तो ये सब तो करना पड़ता है। लाइफ में खुद ही पीस आ जाता है, और हमारे लिए भी अच्छा ही है ना ये। एक्सीलेंट, क्या बात है। आखिर बेटा किसका है? मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है। सेठ, बच्चा बड़ा हो गया है तो सोचो उसके बारे में। इसकी शादी? अरे उस्मानी भाई, इसकी माँ इस गम में घुल घुल के कमजोर होती जा रही। ये सुनता ही नहीं, वो सीरियस ही नहीं होता। नहीं, सीरियसली मैं मम्मी से बात करने का सोच रहा हूँ। फिर मजाक कर रही है। बच्चा, जब तुम सीरियस होते हो तो अपने बाप को बताते क्यों नहीं? पाप बिजी इतना रहते हैं, बात करने का मौका ही नहीं मिलता मुझे तो। ये तो ज्यादती है। बच्चे की शादी के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम? अरे उस्मानी भाई, पिछले 25 साल से दूसरी शादी करने का सोच रहा हूँ, टाइम ही नहीं निकल रहा। अभी चलता हूँ, कहीं जाना है। वेल यंग मैन, अभी तुम्हारा शादियां नहीं मेरे कानों में बज रहा है। सेठ, अभी इसका वलीमे के डिनर में मुलाकात सकता हमारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस किसके साथ सीरियस हो गया चुपके चुपके, बाप को बताया ही नहीं। होल्ड पॉप्स, मैं बता दूंगा। इसको होल्ड करा के रखा हुआ है। आप रिलैक्स करें, मैं थोड़ा सा टाइम दें, मैं बता दूंगा आपको। टाइम ले तो टाइम लेगा बाप से तो मुझे। अच्छा, वो याद है मुझे रिवाइव थी ऑफिस में। यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और अभी सारा वर्क भी पूरा करना है, पता है। यार इसमें छिपाने वाली क्या बात है? परफेक्ट मैच है। इतना अच्छा तो है सलमान। आज एडवोकेट है, कल सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, ब्राइट फ्यूचर है, और सबसे बड़ी बात वो तुम्हें चाहता है। इतने कॉन्फिडेंस से तुम कैसे कह रही हो? उसने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रात जब तुम उसे फूल दे रही थी तो उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो उसके दिल में था। जिया, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे।
सोच रही हो? यही ना कि कब तक मुझसे झूठ बोलोगी? फल्ला जिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आंटी ने नहीं बताया था कि सलमान की बर्थडे है। मैं तो ऐसे चली गई थी। जब मुझे पता चला तब मैंने लॉन से फूल तोड़कर उसे दे दिए। बर्थडे पे कोई ना कोई गिफ्ट तो देना होता है ना। अच्छा तो ना देती फूल तुम्हें कौन सा उन्होंने इनवाइट कर लिया था? वैसे ही बुलाया था ना उन्होंने। अब सही से बताओ, तुम्हारा खुद दिल चाह रहा था फूल देने का। अच्छा ये बताओ कब तक छुपाओ? कल जब तुम्हारी लव मैरिज होगी तब पता नहीं चलेगा मुझे? हद है, तुम तो लव मैरिज तक पहुंच गई। मैंने उसे फूल दिए और तो कुछ भी नहीं किया, कोई प्रपोज तो नहीं किया। ये फूल ही तो हर किसी को नहीं दिए जाते। यार प्लीज मेरा यकीन करो। नहीं करूंगी, मैंने अपनी आंखों से देखा है और काश कुछ सुन भी ले। अच्छा ओके लीव इट। अगर बात शुरू हो गई है तो आगे भी तो जाएगी ना, तब क्लास लूंगी मैं तुम्हारी। पढ़ो अब, हर वक्त सोचती रहती हूँ। एक और एसिड विक्टिम? क्या उम्र है लड़की की? सिर्फ 18 साल। एम्बुलेंस बुला लिया उन लोगों ने, देर नहीं होनी चाहिए। या अल्लाह, ठीक है मैं आती हूँ। हेलो जी आंटी। रोशनी, इस वक्त तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। एक बहुत सीरियस केस है। एक यंग लड़की पे एसिड फेंक दिया है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में हालत तो तुम जानती हो। तुम अगर साथ होगे तो कम से कम उसे वक्त पे फर्स्ट एड मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे यहाँ से पिक कर लें और फर्स्ट एड बॉक्स भी चेक कर लें। ओके, तुम अम्मा को फोन करके बता दो और ये भी बता दो कि देर हो सकती है। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या तुम्हें इस लड़के के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था? वो हमारे पड़ोस में रहते थे। आप में यहाँ से घर बेचकर चले गए थे। कहता था मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम ना मिली तो खुदकुशी कर लूँगा। और फिर उसने तुम्हें जिंदा लाश बना दिया? नहीं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, किसी का होता हुआ नहीं देख सकता। तो फिर उसने अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए क्यों नहीं भेजा तुम्हारे घर? उसकी माँ नहीं मानती थी। वो अपने भाई की बेटी से उसकी शादी कराना चाहती। माँ को मना नहीं सका, इसलिए तुम पर तेजाब फेंक दिया। इसी तरह लड़के पे वापस बनाते लड़के। उसने मेरे माँ बाप की बहुत खुशामदी की कि शादी करा दे, माँ को बाद में मना लूँगी, मगर मेरे माँ बाप ने इनकार कर दिया। फिर कहने लगा कोर्ट में जाकर शादी करते हैं। मैंने इनकार कर दिया। और उसने तुम पर तेजाब फेंक दिया? नहीं, मेरा एक रिश्ता आया था, मैंने उसके बारे में बता दिया। वो पागल होने लगा, कहने लगा इनकार कर दो। मैंने भी साफ कह दिया कि मैं अपने माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अपनी माँ को मना लो, मेरे घर भेज दो। उसकी माँ नहीं आई और मेरे माँ बाप ने मेरी बात पक्की कर दी। उसने तुम पर तेजाब फेंक दिया, तुम्हें हम घरों में ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों में वो अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर रही, खुशी खुशी जिंदगी गुजारना चाहिए। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करता है। हाँ मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत करता तो जहर खा के खुद मर जाता। इस तरह तुम्हारे मुंह पे तेजाब नहीं फेंकता। मोहब्बत करने वाले तकलीफ नहीं देते, खुद उठा लेता। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? बस शबनम, बस प्लीज चुप हो जाओ। घिन आने लगी है मुझे मोहब्बत के नाम से। नहीं होती ऐसी मोहब्बत। इश्क का भूत उसके सर से मैं उतारूंगी। पुलिस उसकी तलाश में निकल चुकी है। जेल में दाल रोटी खाएगा, चक्की पीसेगा और लाखों का जुर्माना भरेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये सजा भी कम है उसके लिए।
हाँ, मैं उसी जालिम की बात कर रही हूँ जिसने चंद लम्हों में उस मासूम लड़की की सारी जिंदगी की खुशियां छीन ली। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह वो जरूर गिरफ्तार हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा देनी चाहिए, जो किसी को रोज मरने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसे मोहब्बत का नाम देते हैं। ये लोग अपनी घटिया अनापरस्ती को मोहब्बत का नाम देते हैं, मासूम लड़कियों को झूठे ख्वाब दिखाते हैं, मोहब्बत का नाम देते हैं उसे और अपने आप को तस्कीन देते हैं। जब से मैं इस काम में आई हूँ, जब से मैंने स्माइल अगेन एस्टैब्लिश किया है, ये 11वां केस है जो मेरे सामने आया है। पता नहीं ये लड़कियां क्यों नहीं समझती कि अगर ये लड़के इतने सच्चे होते तो फिर सीधा सीधा रिश्ता क्यों नहीं भेज देते। इश्क और मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को अपने हवस की जाल में फंसा देते हैं और ये लड़कियां हार्मोन्स की जंग को मोहब्बत समझ लेती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग सिर्फ मोहब्बत का नाम लेके ही करें। मोहब्बत का नाम लिया जाता है तो इसका मतलब है कि मोहब्बत है। कहाँ है शायद कोई नहीं बता सकता। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ सब्र और ठहराव होता है। कुर्बानी का जज्बा मोहब्बत के एहसास से जन्म लेती है। मोहब्बत फूल खिलाने का नाम है, आग लगाने का नहीं। मोहब्बत करने वाले तो हमेशा सखी होते हैं, हमेशा अपने महबूब को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं कि जिंदगी नहीं बर्बाद करते। अस्सलाम वालेकुम। टाइम देखा है तुमने? मम्मी, मैं उस जगह से आ रही हूँ जहाँ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। तफसीलात मुझे मत बताओ, ये तफसीलात अपने बाबा को ही बताया करो। 1000 बार तो मैं कह चुकी हूँ, तुम्हारा ये रात का आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद है। अकेली तो नहीं होती, अदीबा आंटी होती है ना मेरे साथ। हाँ, वो जैसे कि बड़ी पहलवान है तुम्हारी हिफाजत के लिए। मेरे हिसाब से तुम बिल्कुल अकेली होती हो। आप गलत हिसाब लगाते हैं। मैं अभी वैसे ही शॉक्ड हूँ। मम्मी, एक लड़की की जिंदगी मिनटों में तबाह हो गई, उसका चेहरा छीन लिया। मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ, मुझे ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम करो अपनी खिदमतें, लेकिन बेटा प्लीज टाइम तो देख लिया करो। जाओ, परेशान करके रख दिया मुझे। जाओ, शाबाश, फ्रेश अप होके तैयार हो जाओ, खाना लगवाती हूँ। लड़की भी ना और इसके अब्बा। मुझे लगता है आप नाराज हो गए हैं। हम तो आपको वेट कर रहे थे, आप आई नहीं। देखिए, हम दिल से रिगार्ड करते हैं सोशल वर्कर्स का, इज्जत करते हैं। शुक्रिया, आप लोगों के ताउन की वजह से ही हम इंसानियत की खिदमत करने के काबिल होते हैं। असल में एक इमरजेंसी, मेरा मतलब है कैजुअलिटी की वजह से सारा प्रोग्राम उल्टा सीधा हो गया था। कैजुअलिटी? जी, असल में आजकल एसिड विक्टिम्स के हादसात कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे हैं। मेरी नज़र में किसी को एसिड से झुलसा देना कत्ल जितना बड़ा जुर्म है। कत्ल होने वाला तो एक बार मरता है, लेकिन जिन्हें तेजाब से जला दिया जाता है वो रोज़ मरता है। जो सज़ा कत्ल की होती है उतना ही इस जुर्म का भी होना चाहिए, और जुर्माना भी डबल होना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जुर्म तो वैसे और भी बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सिर्फ एसिड विक्टिम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं। लोगों के साथ मैं हर किस्म की मुश्किल में साथ खड़ी होती हूँ, लेकिन चेहरे छीन लेने वालों के खिलाफ मैंने ज़्यादा काम किया है और करती हूँ। उनको सज़ा दिलवाना मैं सबसे ज़रूरी काम समझती हूँ। उन मुजरिमों को सज़ा देने के लिए मैं कानून बनवाना चाह रही हूँ और उसके लिए जिद्दोजहद कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू जी, मैं तो खुद आपके लिए दुआ करता रहूँगा। तो आप लोग आ रहे हैं ना फिर मेरी तरफ चाय पे? वादा नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, ओके। बन गए कानून। जो कानून पहले से बने हुए हैं उनको तो डस्टबिन से बाहर निकालिए, नए कानून बनाने चले।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टडी हो रही है? मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ जाओ। अरे मैं आपसे बात कर और आप जा रही हैं। अगर आपको यहाँ बैठने का दिल चाह रहा है तो आप बैठें, मैं आपको मना क्यों करूँगी? मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। आप क्यों कर रही हैं ऐसा मेरे साथ? मैं खुद भी नहीं जानती। जो दिल फतह नहीं कर सकता वो जबर करता है। मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ और एक प्यारी सी लड़की का दिल फतह करना चाहता हूँ। जबरदस्ती मेरी फितरत में नहीं है। प्यारे से चेहरों पर मरने वाले जीते जी मार भी देते, दिल के साथ साथ उनका चेहरा भी छीन लेते हैं। मोहब्बत के नाम से खौफ आने लगा है। बारिश की तरह बरसने वाली मोहब्बत एकदम से कहाँ गायब हो जाती है? आग और धुओं का खेल क्यों शुरू हो जाता है? इस तरह की 2-4 शबनम और मिल गई तो अंदर से बिल्कुल बूढ़ी हो जाऊंगी मैं। पर हर कोई तो तेजाब नहीं फेंकता। मोहब्बत के नाम से खौफ क्यों आने लगा है मुझे? वैसे सलमान तो मजलूम औरतों के हुकूक के लिए काम करते हैं, लेकिन वो उन औरतों से मोहब्बत भी तो नहीं करते। लगता है किसी खास केस के लिए रात भर जागने का इरादा है। मामा मेरे लिए तो मेरा हर केस ही अहम होता है। अच्छी बात है। खैर मैं भी सोने जा रही हूँ क्योंकि कल सुबह जल्दी काम पे जाने और बहुत सारा काम करने कल, बल्कि रात तक मसरूफ रहूंगी। मामा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मामा एक्चुअली मैं आपसे रोशनी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जहाँ रोशनी होती है वहां सब कुछ वाज़ेह होता है। क्या मतलब? मैं तुम्हारी माँ हूँ सलमान, तुम्हारी दिल की बातें जानती हूँ। मैं अपने कदम कदम पर जीतने वाले बेटे को किसी मकाम पर शिकस्त खाता नहीं देख सकती। क्या कह रही मामा आप? मैं समझा नहीं। अगर मुझे ज़रा भी इम्कान नज़र आता कि मैं मिर्ज़ा साहब से रोशनी का रिश्ता मांगती और वो अलबत्ता राज़ी हो जाती तो मैं इस बात में एक लम्हा देर न लगाती। मैं इतनी अच्छी लड़की छोड़कर कोई और लड़की देखने चाहती क्या? लेकिन अगर मिर्ज़ा साहब मान भी जाए तो आसिया नहीं मानेगी। वो अपनी बेटी को किसी बहुत अमीर, बहुत रईस घराने में ब्याना चाहती है। मैं उसे जानती हूँ। लेकिन मामा। लेकिन कुछ नहीं। उनकी बेटी खूबसूरत है, डॉक्टर बन रही है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस है। वो ऐसा सोचने का हक रखते हैं। आई अंडरस्टैंड। बचपन से तुमने गोल्ड मेडल्स जीते, ट्रॉफीज जीते। अब अगर किसी का दिल जीत लो तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं। मैं सदीबा के साथ जो दिन लड़की आई थी उसकी बात कर रहा हूँ।
अच्छा 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 अच्छा, तो लौंडिया को इम्प्रेस करने के लिए सारा ड्रामा रचाया जा रहा है विनायक शक्का है। वाह बेटा वाह। चोर 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 चोर। कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती, बल्कि वहीं खड़ी रहती है, मेरी तरह।